हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज बात करेंगे बैगन के बारे में, यानी कि बैगन के पौधों को आपको कैसे लगाना है और कौन कौन सी खाद इसके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ किस साइज के ग्रो बैग में आप जो है बैगन के पौधों को लगा सकते हैं और इसमें किस टाइप के रोग लगते हैं जिससे कि जो है आपका बैगन का पौधा ख़राब हो जाता है। उससे बचने के लिए आप सभी को क्या क्या जो है चीज़ों को देखना होगा जिससे कि आपका पौधा जो है लगा रहे और जो है ख़राब ना हो, जिससे कि आपको ढेर सारे बैगन जो है आपको देखने को मिले। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी जो है मेरा बैगन का पौधा है और काफ़ी हेल्थी पौधा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो है इसको 1 साल से ऊपर हो गया है और इसने काफ़ी बैगन दिए हुए हैं। अब इसकी कटिंग करके फिर से जो है ये अच्छा हो चुका है और इसमें अगर आप देखें तो देखिएगा ये फूल आना इसमें शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर देखिएगा फूल यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही साथ इसमें बैगन भी बन रहे हैं। आप अगर देखें तो ये जो है 1 साल पुराना जो है बैगन का पौधा है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आप सभी को क्या क्या चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल, और माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर आपको जो है टेरेस गार्डन पर किस प्रकार से आपको ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और बेल वाली सब्जियां उगानी है, उससे रिलेटेड वीडियो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बैगन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बैगन है आपको लगाना है वो 15 बाई 15 का ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पर तो 12 बाई 12 का जो है ग्रो बैग भी दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जो है बैगन लगाया हुआ है और ये जो है 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। इसमें भी बहुत ही आसानी से जो है आप बैगन को ग्रो कर सकते हैं। तो आप 12 बाई 12 के ग्रो बैग में बैगन को लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें भी ग्रो हो जाते हैं। ये मैंने 15 बाई 15 का ग्रो बैग है, ये बड़ा वाला देख सकते हैं आप, ये बैगन का पौधा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें देख सकते हैं कितना अच्छा जो है बैगन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप इसकी साइज़, ये जो है 15 बाई 15 का ग्रो बैग है और ये 1 साल पुराना प्लांट है ये जो बैगन का आप देख रहे हैं। वहीं मिट्टी की बात करें तो अधिकतर सभी लोग कहते हैं कोकोपीट का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है मेनली आपके पास गार्डन की सोइल हो, यानी कि नॉर्मल मिट्टी हो, आप किसी खेत वगैरह से ला सकते हैं और जो है उसी का इस्तेमाल आप करें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी को आप 30% ले लें और कंपोस्ट में जो है काऊ डंग जो है 1 साल पुरानी खाद का ही इस्तेमाल आप करें। और अगर आपके पास बोन मील या सरसों की खली है तो उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं पौधे को जब भी आप लगाएं तो कम से कम 1-2 इंच जो है खाली रखें। यहाँ पर देखें ये ग्रो बैग को मैंने 1 से 2 इंच खाली रखा हुआ है, जिससे कि आप जब भी इसमें खाद मिलाएं तब जो है आप आसानी से मिला सकें। इसलिए जो है इसको 1 से 2 इंच आप खाली ज़रूर रखें। यहाँ पर देखें तो मैंने इसको इसी प्रकार से रखा हुआ है, 1 से 2 इंच इसको खाली रखा है, जिससे कि जब इसमें आप खाद मिलाएं तब इसमें कोई समस्या ना हो और खाद के लिए जो है स्पेस यहाँ पर मिल सके। वहीं बैगन के सीज़न की बात करें तो आप इसको जो है फरवरी से मार्च में और साथ ही साथ सितंबर से अक्टूबर में लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में अगर आप बैगन लगा रहे हैं तब आप जो है इसको सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा ही गर्मी होती है तब प्लांट्स को दिक्कत होती है और फ्रूटिंग भी कम हो जाती है। यानी कि अगर 40% से ज़्यादा % से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तब बैगन के पौधे को दिक्कत आती है। वहीं लगाने के बाद आप जो है शाम के समय बैगन के प्लांट्स को लगाएं, या फिर आप बीज से भी प्लांट्स उगा सकते हैं या नर्सरी से डायरेक्ट प्लांट्स को ला सकते हैं। प्लांट्स मिल जाते हैं, वहाँ से आप ला करके इनको लगा सकते हैं। और फुल सनलाइट में आप इसको रखें, फुल सनलाइट में। जी हाँ, आप इसको 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी होती है। वहीं पत्तियों को आप पीछे से ज़रूर चेक करते रहें,
पत्तियों के पीछे जो रोग लगता है लाल मकड़ी मिर्च का, उसको आप देखें। साथ ही साथ ये मिलीबग देख रहे हैं ना, ये मिलीबग, ये भी जो है लगते हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। नीम ऑयल को आप स्प्रे बोतल में डाल करके और थोड़ा सा शैम्पू या फिर कुछ और साबुन वगैरह आप उसको मिला करके हफ्ते में जो है इसका स्प्रे ज़रूर करें। अगर ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है, चाहे वो मिलीबग हो या फिर जो है उसके पत्ते के पीछे जो रोग लगता है, उसके लिए आप जो लाल मकड़ी का रोग होता है तो उसके लिए आप स्प्रे ज़रूर करें नीम ऑयल का। बैगन की कई सारी वैरायटी आती हैं। भरता बैगन भी आता है, सीडलेस बैगन आते हैं, चूचू बैगन आते हैं, छोटे साइज़ के बैगन होते हैं। वहीं ब्लू कलर का बैगन जो होता है, भरवा बैगन के भी आते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। वही बैगन बड़े भी हो जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं। तो ये अभी छोटी साइज़ में अगर आप तोड़ते तो ये भरवा बैगन हो जाता, नहीं तो ये देखिए अभी ये बढ़ रहा है, तो इसका आप भरता बैगन भी इसी को भी कह सकते हैं। वहीं एक और रोग इसमें लगता है, यानी कि सुंडी रोग, यानी कि इसकी जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और वहीं से टूटना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर जो इल्ली होती है वो चली जाती है और वहाँ पर लार्वा देने के बाद जो है वो वाली ब्रांच एकदम से ख़राब हो जाती है। दिन में सही लगेगी, लेकिन अगले दिन अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो ये इस प्रकार का रोग इसमें लगता है। वहीं जो आप ये फ्लावर देख रहे हैं, ये भी कभी कभी जो है अगर 2 से 4 ही गिर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा संख्या में गिरते हैं तब समस्या होती है। वहीं आप इसमें देखें तो ये कि मिलीबग देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें लग रहे हैं। देखें आप ये मिलीबग देख रहे हैं, तो इसके लिए अब मुझे भी नीम ऑयल का स्प्रे इसको में करना होगा, क्योंकि मिलीबग से जो है पौधा जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। देखें आप ये मिलीबग का जो है इसमें ज़्यादा अब आने लगे हैं, इसके लिए लगातार स्प्रे अब करना होगा। हफ्ते में 2 दिन स्प्रे इसमें करना होगा जब तक कि ये हट ना जाए। इसका ध्यान आपको भी रखना होगा। और इसमें मिलीबग आने शुरू हो चुके हैं, तो इसका मुझे अब ध्यान रखना होगा और इसका लिए आपको भी ध्यान देना होगा। जैसे ये देखें, ये पत्तों में भी देखिएगा इस प्रकार से ये जाल बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखें, ये छोटे छोटे से कीड़े आपको दिख रहे होंगे, तो ये इसी प्रकार का रोग लगता है और ये पूरे पत्ते को ख़राब कर देते हैं। तो इसी से आपको बचने के लिए जो नीम ऑयल का स्प्रे आप लगातार करें। 3 दिन के हिसाब से आप इसको स्प्रे करते रहें। वहीं ज़्यादा फूल गिरने पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप समझें। ज़्यादा अगर फूल गिरते हैं तब आप जो है इसके लिए गोबर की खाद, नीम खली, बोन मील अगर आपको मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल आप करें। गोबर की खाद 3 गुना, नीम खली 1 पार्ट ले लें और 1 पार्ट आप बोन मील ले लें और उसका इस्तेमाल करके आप प्लांट्स में देंगे तो ये फूल गिरने की समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ समय समय पर आप इसकी गुड़ाई भी करते रहें, यानी कि मिट्टी को जो है लूज करते रहें और गोबर की खाद, बोन मील इनको आप मिलाते रहें तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप भी छत पर बहुत ही आसानी से ग्रो बैग में बैगन उगा सकते हैं। और ये प्लांट आप देख रहे हैं 1 साल पुराना है और अभी भी इस साल मैंने 2 से 3 प्लांट लगाए हुए हैं। आप अच्छी क्वालिटी के पौधे जो है नर्सरी से ले सकते हैं या फिर आप सीज़न में इनको उगा भी सकते हैं बीज लेकर के। और जिस टाइप के आपको बैगन उगाने हैं या प्लांट्स लगाने हैं उस टाइप के पौधे और साथ ही साथ आपको बीज भी मार्केट में मिल जाते हैं, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं। आजकल कई सारी वेबसाइटें हैं जो है आपको सीड्स उपलब्ध कराती हैं, आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। ग्रो बैग आप जब भी लें SDP क्वालिटी का लें 260 GSM में, और 12x12 या फिर 15x15 के ग्रो बैग में आप बैगन को बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से मिट्टी बनानी है, कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं और साथ ही इसकी ग्रोथ कैसे अच्छी हो, इसके लिए आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। और यहाँ पर आप देखें, अगर साइड से जो है नीचे अगर आप देखें, ये वाला बैगन है, ये साइड में जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं इनको आप ज़रूर हटा दें जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। ये भी आप ध्यान रखें और इसकी गुड़ाई भी आप अच्छे से करते रहें, फुल सनलाइट दे तो आपको ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोकोपीट इतना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि महंगी गार्डनिंग आपको करनी हो।
तो आप इसके लिए नॉर्मल सोयल और काऊ डंग 1 साल पुरानी खाद, साथ ही साथ नीम के पत्ते वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं उनका चूरा बना करके, तो इनकी जड़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर इसमें जो आपको रोग बताएं वो लग रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे टाइम टू टाइम करते रहें, तो ये भी समस्या इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल माय गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर वेजिटेबल्स के बारे में, फ्लावर के बारे में और साथ ही साथ गार्डनिंग से रिलेटेड सारी आइडियाज़, टिप्स आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।